Students, today we will start a new topic of our English textbook, Moment. The lesson number is 3rd and the title of the lesson is Iswaran the Storyteller. But before starting this lesson, I want to tell you that in our textbook of in our syllabus of class 9th we have two textbooks of English. The one is Beehive and the other is Moments. We have studied already first 3 lessons of Beehive and the third one was the previous of this the little girl, and today the third lesson of the other book, which is Moment, we are going to start today. This is lesson number 3rd of Moment. So let us start the lesson. But before going thoroughly through this lesson, I would like to tell you the story of the lesson in brief or some important points related to the story. ये जो कहानी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये आर के लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है और इसके लेखक जो आर के लक्ष्मण हैं वो भारतीय लेखक हैं। वो बहुत ही अच्छे लेखक और कार्टूनिस्ट भी हैं। यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लेसन की स्टार्टिंग में ही पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये ईश्वरन नाम का जो कैरेक्टर है, पात्र है, उसकी पिक्चर है यहाँ पे। इसमें स्टोरी के अंदर 2 ही मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, 2 ही मुख्य पात्र हैं। एक तो महिंद्रा है जो कि जूनियर इंजीनियर है, इंस्पेक्शन का काम करता साइट पे, और दूसरा है उसका जो कुक है, रसोइया, जिसका नाम ईश्वरन है, वो है। तो जब भी जो महिंद्रा है वो जब भी अपनी उसकी ड्यूटी बदलती रहती है, कभी किसी पुल के ऊपर उसको काम करना पड़ता है, कभी किसी सड़क पे काम करना पड़ता है, कभी किसी सरकारी प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, तो उसकी जो उसका जो शिफ्टिंग है वो होती रहती है इधर उधर ड्यूटी की। तो ईश्वरन जो है उसके साथ ही रहता है हमेशा, और ये इतना मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताया गया है कि ये अपने जो मालिक है या उसका जो ओनर है, मास्टर है महिंद्रा, उसको बोर नहीं होने देता। ना उनके पास कोई मनोरंजन के लिए मोबाइल है, ना टीवी है, ना कोई दूसरे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग व्यक्ति है कि ये स्टोरियाँ क्रिएट करता रहता है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता रहता है और उन कहानियों को इतने इंटरेस्टिंग वे में उनको सुनाता है कि वो रियल वन लगती हैं, वास्तविक लगती हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या कुछ इसमें डिटेल में दिया गया लेसन को। लेट अस स्टार्ट द लेसन. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahindra by the name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. करेंगे ये जो कहानी है ये गणेश को बताई गई एक जवान आदमी के द्वारा, जिसका नाम महिंद्रा था। महिंद्रा ने ये कहानी सुनाई है। वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक फर्म के अंदर, एक कंपनी में, जो हमेशा सुपरवाइजर्स को किराए पे लेती थी अलग अलग कंस्ट्रक्शन की साइट पे भेजने के लिए। कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पर इमारतें बनाने का काम चल रहा है, चाहे वो ब्रिजेस, पुल बन रहे हों, बांध बन रहे हों या कोई और। महिंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महिंद्रा का जो काम था वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ पे आई रखना था, मतलब नज़र रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, फ्रॉम कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर. कभी वो माइनिंग एरिया में जाता, रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा होता, उसके बाद केमिकल प्लांट में जाता। तो इस तरह जहाँ उसको आदेश मिलते जाने के लिए वो अपना काम जाके करता रहता था. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a
makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. बैचलर था, कंवारा था, उसकी आवश्यकताएं थोड़ी थी और वो अपने आप को बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेता था. बट वन एसेट, ASSET, एसेट होता है संपत्ति, खजाना, दौलत, दौलत कह सकते हैं. लेकिन उसकी जो अकेली दौलत थी वो उसका कुक था, यानी कि उसके पास और कोई हीरे जवाहरात नहीं थे. उसके पास उसका जो कुक था जिसका नाम ईश्वरान है, वो उसकी एसेट थी, वो उसकी दौलत थी, उसकी पूंजी थी वो. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली. कंप्लेनिंगली होता है शिकायत करते हुए, और अनकम्प्लेनिंग उसका ऑपोजिट हो गया बिना शिकायत के. यानी कि जहाँ भी महेंद्रा ड्यूटी पे जाता, जहाँ भी वो साइट पे जाता, जहाँ उसका काम होता, बिना शिकायत करे ईश्वरान उसके साथ जाता था. ही कुक्ड फॉर महिंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, चैटेड अवे विद हिम हिज मास्टर एट नाइट. उसके कपड़े धोता, मालिक के साथ रातों बातें करता. ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन द वेरिड सब्जेक्ट्स. और इसकी जो एक विशेषता थी, इसके अंदर स्पेशलिटी जो थी ईश्वरान में, वो थी कि ये एंडलेस स्टोरीज, अनंत कहानियाँ व्यू कर लेता, बुन लेता. और एनेक्डोट्स होता दंत कथाएं. Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables, cooking ingredients seeming out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of having at the zinc seat shelter at the new workplace. ईश्वरान के अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी. अमेजिंग होता है चकित करने वाली, हैरान करने वाली. उसके अंदर योग्यता थी कि वो सब्जियां तैयार करता था, उनके मसाले तैयार कर लेता था. और डेसोलेट लैंडस्केप, यानी कि डेसोलेट होता निर्जन, दूर दराज का जो क्षेत्र होता जहाँ पर आसानी से चीज़ें, दुकानें उपलब्ध नहीं होती, वहाँ भी वो अपना सामान साथ में रख के चलता था और फिर भी खाना अच्छा बनाता था. मिरेकुलसली, मिरेकल से मिरेकुलसली बनाया है. मिरेकुलसली होती चमत्कारिक ढंग से. वो बड़े चमत्कारिक ढंग से खाना तैयार करता, डेलिशियस डिशेज तैयार करता. महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम. मीनवाइल ईश्वरान वुड टाइडी अप द शेड, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. सुबह उसका नाश्ता तैयार किया जाता है ईश्वरान के द्वारा और महेंद्रा अपना खाना लेके जाता. उसके बाद महेंद्रा जो है चला जाता और ईश्वरान बड़े आराम से कई बाल्टियां डालकर जो है स्नान करता था. बकेट्स होता बाल्टियां. और मटरिंग प्रेयर, और प्रार्थनाएं मटर करता रहता, बुदबुदाता रहता. It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. उसके बाद वो ऊँगने लगता, थोड़ा दिन में ऊँगता. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरान in thrall. और आमतौर पे जो ईश्वरान स्टोरी बुक्स पढ़ता था वो तमिल बुक्स होती, यानी कि ये हिंदी बुक्स पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था, ये तमिलनाडु की स्टोरी है कहीं ना कहीं. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. तो कह रहे हैं कि ये कहानी के अंदर इतना रोमांस, इतना उसके अंदर एक इंटरेस्ट, एक उसके अंदर मिस्ट्री पैदा कर देता था कि कहानी को सुनाने का तरीका इसका अलग होता था. द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनर्मस ब्यूसी बीस्ट lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I come closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. कह रहा है कि मैं रोड पे जा रहा था, एकांत निर्जन स्थान था, और अचानक मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा भारी भरकम एक जानवर सा पड़ा हुआ, बिस्ट जानवर. और मेरी आधी इच्छा हुई कि मैं उसको जाके देखूं. मैं उसके नज़दीक गया. आई सॉ दैट इट वाज अ फॉलन ट्री. तो मैंने पाया कि ये पड़ा हुआ पेड़ था, ये पेड़ गिर गया था और इसकी सूखी शाखाएं थी. महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरान्स टेल्स अनक्रिटिकली. टेल्स होता है कथाएं,
गाथाएं, कहानियां। वो सुनता अनक्रिटिकली, बिना आलोचना किए। The place I come from is famous for timber. Isfahan would begin. There is richly wooded forest all around. The logs are hauled onto lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. उसके बाद पहले तो वो पेड़ की कहानी बताते हैं इंटरेस्टिंग वे में, उसके बाद अब ये एलिफेंट की स्टोरी सुनाने वाला है इसफरान। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. Emulation, नकल उतारते हुए। कहता कि एक बार एक टस्कर था, टस्कर एलिफेंट के लिए आता है, और वो टिम्बर यार्ड से बच निकला। वो इधर उधर रोम करने लगा, भटकने लगा, और झाड़ियों में स्टैम्प कर रहा था, वो पेड़ों को, बेलों को उखाड़ रहा था। आप जानते श्रीमान जी कि जब एक हाथी मैड हो जाता, पागल हो जाता है, तो ईश्वरान इस तरह कहानी सुनाता रहता, इंटरेस्ट पैदा करता रहता, और इमोल्यूशन के रूप में, उसकी नकल के रूप में, कि पागल हाथी कैसे काम कर रहा होगा, कैसे चीज़ों को उखाड़ रहा होगा, कैसे पटक रहा होगा, वो फर्श के ऊपर अपनी सारी एक्टिविटी करके दिखाता। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। करा कि हाथी जो वहाँ से निकल गया, और वो जो दीवारें थी उनको ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तिलियाँ, मैच स्टिक, माचिस की तिलियाँ। He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. कहा कि सारी चीज़ें तोड़ दी। People ran helter skelter in panic. Helter skelter, इधर उधर, panic, बह में। The elephant now entered a school ground. और उसके बाद हाथी स्कूल ग्राउंड में पहुंच गया। Where children were playing, breaking through the brick wall. Brick wall, ईंटों की दीवार को तोड़ते हुए। All the boys ran into the classroom and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post. और जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको उखाड़ दिया। Tearing down the volleyball net, kicking the, flattering the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace to the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. वहाँ से इसकी गतिविधियों को देखा, छत पर चढ़ गए सभी टीचर। There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. सारी गलियां खाली हो गई थी, जैसे लगता था इनहेबिटेंट्स, वहाँ के जो निवासी हैं, वो कहीं गायब हो गए थे। I was studying in the junior class all that time and was watching the whole drama from the rooftop. कह रहा कि मैं भी स्टूडेंट था और मैं सारा हाथी का ड्रामा छत से देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. कह रहा कि मैंने एक टीचर के हाथ से एक छड़ी खरीदी, खींची, और तुरंत मैं हाथी की तरफ दौड़ पड़ा। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening. हाथी भयानक लग रहा था, but I moved slowly towards it. लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गया, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized होता मंत्रमुग्ध होकर। From nearby housetops, the elephant looked at me red-eyed. हाथी ने लाल आंखों से मेरी ओर देखा, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. सूंड उठाया और मेरी तरफ चिंगाड़ा, trumpeted, चिंगाड़ा। At that moment, I moved forward and, mustering all my force,